Hello everyone, my name is Suraj Jha and this is the first lecture of number system. So let's start our discussion. My first question to you is, what do you understand by numbers? I have written its answer as well. I have made all these PPTs in such a way that you can get answer from the PPTs as well. Still, let's discuss. So my first question was, what do you understand by numbers or digits? We all know कि digits से ही number बनते हैं. So let's not go into that topic. Let's restrict ourselves to the requirement of competitive exams. तो हम इसमें लिखे हैं कि don't you think that it is just a symbol which is universally accepted? Yes. Number is nothing more than a symbol. It is just a symbol which is universally accepted. फिर हमने ये साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम और एमकेएस में ही कुछ ऐड करके वो जो करंट का ऐसा यूनिट होता है वो सब ऐड करके जो ऐसा यूनिट सिस्टम बना है वो. तो हम लोग जानते हैं कि जो सीजीएस सिस्टम है या एफपीएस सिस्टम है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लेकिन ऐसा सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि हम लोग जानते हैं कि हाँ ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो नंबर्स जो 10 डिजिट्स हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हाँ वन का ये सिंबल है और दूसरा सिंबल वन का नहीं हो सकता. हाँ वो अलग में होता है, हिंदी में अलग होता है और हम लोग जो लिखते हैं इंग्लिश में अलग होता है, रोमन में अलग होता है. दैट इज अ डिफरेंट मैटर. ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स. आप बताइए कि नंबर्स को कितने टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. सोचिए. वी कैन डिवाइड नंबर इनटू टू सब कैटेगरी. फर्स्ट है रियल नंबर, सेकेंड है इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर्स तो हम सब लोग पढ़े ही हैं. क्लास 10th 9th में फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर्स होता था. लेकिन क्या डू यू नो कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रियल नंबर्स एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इमेजिनरी नंबर्स? हैव यू एवर रेड इमेजिनरी नंबर्स और नॉट? बताइएगा कमेंट में. तो रियल नंबर्स वो ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स, उस वही होते हैं रियल नंबर्स. ठीक है. और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स. अब आप पूछेंगे कि सर कौन किसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको नहीं, क्योंकि 9th 10th पढ़े हुए तो बहुत टाइम हो गए होंगे, तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि आप लोग कैसे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे. इस पीपीटी में भी हम वो लिखे हुए हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते थे और हम आपको बताएंगे भी आगे के स्लाइड्स में. ठीक है. उसके बाद रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट है रैशनल नंबर्स और सेकेंड है इरेशनल नंबर्स. रैशनल इरेशनल नंबर तो आप लोगों को पता ही होंगे. ये रैशनल नंबर्स ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पीवाईक्यू फॉर्म. ठीक है. और इरेशनल नंबर जो नहीं लिखे जा सकते हैं. अब हम लोग जानते हैं इसमें भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में रेज होता था कि पाई का वैल्यू हम लोग समझते हैं 22/7. ठीक है. और वैसे होता है 3.14 इन्फिनिटी तक. लेकिन हम लोग 22/7 को क्या समझते हैं? रैशनल नंबर. लेकिन पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं. क्यों? आप लोग बताइएगा कमेंट में. अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम एक शॉर्ट्स में आपको बताएंगे ये चीज. ठीक है.
तो हम लोग देख लिए कि नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। फिर हम लोग रियल नंबर्स को दो टाइप में बांटे हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस, इमेजिनरी नंबर्स ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस। ठीक है, रियल इमेजिनरी नंबर्स का एग्जांपल क्या होगा, तो रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, ये हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वी कैन रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, rather we have represented in class 9 NCERT का सेम क्वेश्चन है, रूट 2 को उन्होंने सॉल्व किया है और रूट 3 को पूछा है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आगे हम इसी को लिख दिए हैं, रियल नंबर्स ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 8.33 रूट 2 रूट 3। तो यस वी कैन रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। कैसे, तो इसका हम लिखे भी है कि आई अंडरस्टैंड यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग हाउ रूट 2 रूट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वेल वी हैड लर्न दिस रिप्रेजेंटेशन इन क्लास 9th। फिर भी हम इसमें लिख दिए क्या कि एज्यूम कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस हो 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो 1 सेंटीमीटर। तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, रूट 2 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे ऐसे करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आएगा, रूट 2। ठीक है, और रूट 2 एक लाइन हुआ तो उसको हम नंबर लाइन हो गया ना वो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इमेजिनरी नंबर तो बताएगी ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जैसे में रूट अंडर -3, रूट अंडर -4 एटसेट्रा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज और लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि क्लास 11th में मैथ्स पढ़े होंगे, वो लोग याद कीजिए चैप्टर 3 क्लास 11th का मैथ्स का था क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, वही रियल इमेजिनरी नंबर को ऐड करके, ठीक, जो नंबर बनता था वही कॉम्प्लेक्स नंबर था। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a प्लस आई बी, जहाँ पे a क्या होता था, रियल नंबर, i क्या होता था, रूट अंडर -1। ठीक, और b क्या होता था, वो भी i का कोफिशिएंट होता था। ठीक, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लास 11th में। ये कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं, सो यू कैन फॉरगेट दिस कंसेप्ट। ठीक, वो तो हम पीपीटी बना रहे थे तो अचानक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो हम पढ़े थे 11th में, इसलिए हम ऐड कर दिए यहाँ। ठीक, सो अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके, रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रैशनल इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं 2/3, 3.5, 3.5 को कैसे लिख सकते हैं, 7/2, 9, ये सब हुआ। इरेशनल नंबर क्या है, रूट 2 रूट 3। ठीक, आगे है डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपसे कि आप बताइए कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, कोई भी हम लोग कुछ भी करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर रैशनल इरेशनल दोनों है तो वो इरेशनल नंबर ही रिजल्ट देगा, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, दो इरेशनल नंबर रैशनल दे सकते हैं, जैसे रूट 3 हो गया, वो रैशनल नंबर है। ठीक, दो रैशनल नंबर ऑलवेज क्या देंगे, रैशनल नंबर ही देंगे। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट या फिर कोई भी हम लोग ऑपरेशन दोनों के बीच में करेंगे, दो रैशनल नंबर के बीच में, तो वी विल गेट रैशनल नंबर ओनली। ठीक, लेकिन ये ध्यान से रखिएगा आप लोग, आई एम एम्फेसाइजिंग अपॉन दिस पॉइंट कि प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ rational number and irrational number always gives an irrational number। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप, बेसिकली 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो हम लोग देखते थे 3 से 1 में डिवाइड देते थे, या फिर मान लीजिए 100 रुपया होता था और हम लोग 3 लोग में बांटते थे तो आता ही नहीं था किसी के पास इक्वल 33, एक को 34 लेना होता था। ठीक, तो 1/3 क्या होगा,
0.3333 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। और एक वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो ये 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। इसमें आपसे पूछेगा नहीं है, आपसे बस ये पूछेगा कि नॉन, ये वाला पूछ देता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग वाला तो रैशनल नंबर है ही। नॉन टर्मिनेटिंग वही होता है 0.3333, तो इसको तो 1/3 लिख ही सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन होगा, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा ना रिपीट कर रहा है, जैसे कि 2.34567987 कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ रिपीट कर ही नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। वी कैन नॉट राइट दैट नंबर्स इन पीवाईक्यू फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग इन जनरल कुछ नंबर्स होते हैं दैट वी नीड टू रिमेम्बर, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं नेचुरल नंबर्स, ये तो 3-4 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। Still, the questions from these sections are asked in our competitive examination. That's why we are looking into it. ठीक। तो natural numbers, counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitive तक, ठीक। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। या फिर ये बोले कि अगर हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटिव तक तो वो होल नंबर से, ठीक? और एक और क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। कैन ऑल द होल नंबर्स बी कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नहीं, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बट ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखे हैं मतलब ऑड नंबर्स हम लोग जानते हैं कौन होते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, या फिर जो जिनके यूनिट डिजिट पे क्या हो 1357, 1357 होगा तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, और जो 2 से नहीं डिविजिबल है वही क्या है, ऑड नंबर्स। और इवन नंबर इसकी जस्ट अपोजिट है कि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, और या फिर जिसके यूनिट डिजिट पे 1357 को छोड़ के क्या आएगा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो हो जाएगा हमारा इवन नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये इससे सवाल आता है चाहे वो यूपीएससी का सीसैट हो, एसएससी सीजीएल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर आएगा, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, इवन बैंकिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक। या फिर बीपीएससी में भी तो 10 मार्क्स का आता है, उसमें भी ये सब आते हैं प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही तो है, तो हर एक ईयर कैसे पूछेंगे वो लोग। तो कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं, ऑल द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसको लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो नंबर में एक और वो डिजिट के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जो नंबर, उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक। अब आप बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कौन है सबसे स्मॉलेस्ट, 4। क्यों, क्योंकि 1 तो है नहीं, 1 तो प्राइम नंबर्स भी नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर, लेकिन 4 है क्या, इवन नंबर। तो 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा 9 आता है। 9 से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स आते हैं, 3, 5, 7, ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स पे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अभी प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखिएगा। वैसे तो याद आपको सब रखना है, लेकिन इस पे इसको ज्यादा रिवाइज करना है आपको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक। अगर हम लोग बोलेंगे कि वैसे नंबर जो खुद जो नंबर इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल है वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी डेफिनेशन है वो भी डेफिनेशन है, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं जिसमें दो फैक्टर हो, क्योंकि इसी डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। क्यों, कंपोजिट नंबर होने के लिए
दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन वन हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज वन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इस लेक्चर का। और यहाँ से आते ही आते हैं क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। उसके बाद 1 से 50 तक में देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। फिर 50 से 100 तक में देयर आर 10 प्राइम नंबर्स। तो 1 से 100 तक में कितना होगा, 15 और 10, 25 प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। ठीक, उसके बाद 1 से 200 तक में कितना है, 46, और 100 से 200 के बीच में 21 है। इतना आप याद रखिएगा, इसको रट जाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राइम नंबर से हम लोग देखे थे, कौन सा नंबर था वो, कम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से बन के मिलता था, जो हम बोले थे कि 11th में पढ़ना होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या बताए थे, a प्लस आई बी। आई का वैल्यू क्या होता था, रूट अंडर -1। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है 6k प्लस -1। के का वैल्यू, के वही है पॉजिटिव इंटीजर्स या जो भी बोले हम, 1 2 3 4 इसका वैल्यू होगा। ठीक, तो इच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6k प्लस -1, लेकिन इसका वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है। एवरी प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस -1 कैन नॉट बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस -1 कैन नॉट बी प्राइम नंबर। कैसे, जैसे कि हम आपको बताते हैं, कौन सा एग्जांपल दें। हाँ, 35, 35 है ना, 6 6 जा 36, और 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आएगा। लेकिन 35 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 35 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 1 है, 5 है, 7 है, 35 है, 4 फैक्टर्स हो गए। और 2 से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर 2023-24 में जो हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर, उसमें तो आया था एक क्वेश्चन इस पे, हम आपको बताएंगे इसके बाद। ठीक, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो टू numbers are said to be co-prime if their HCF is 1, meaning nothing is common between the two numbers। जैसे में 4 9 2 3 5 14। देखो, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी को भाई बोल देते हैं, जो हम लोग का सिबलिंग्स नहीं होते हैं, फिर भी उनको बोलते हैं भाई, और मानते भी हैं, राखी भी बांधते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो भाई वाला इमोशन होता है, हम लोग उससे अटैच्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर प्राइम नंबर्स है नहीं, लेकिन प्राइम नंबर्स का जो एक क्वालिटी है, उसका HCF 1 होता है। ठीक, ये दो नंबर में अगर है HCF 1, तो वो प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरे एग्जाम्पल से। ठीक, तो अगर दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये थोड़ा भी मैटर नहीं करता है कि वो दोनों नंबर कंपोजिट नंबर से हैं, प्राइम नंबर से, या फिर एक प्राइम एक कंपोजिट नंबर से, ये थोड़ा भी मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि उस दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ भी कॉमन नहीं होंगे तो उनका HCF 1 होगा ही। ठीक है, और आपके IB में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स आर, दिया हुआ था, और पूछ रहा था इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं, वी नो कि दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, और HCF और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है। तो जब वो 1 होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट दिया हुआ था। ये क्वेश्चन लास्ट 2024 में जो हुआ था IB का एग्जामिनेशन, उसमें पूछा गया था। ठीक, और UPSC में CSAT में तो आता ही आता है कभी कभी। और हाँ, इसमें लिखे हैं यस टू कंपोजिट नंबर कैन ऑल्सो बी को प्राइम नंबर। आप लोग को वो ना हो जाए कि प्राइम नंबर्स ही होंगे, कंफ्यूजन, इसीलिए हम इसमें भी लिख दिए हैं। बाद में PPT से आप लोग देखेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक,
फिर हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन मीन्स क्या होता है? जुड़वा। तो यहाँ भी दो प्राइम नंबर्स, किसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स? Two prime numbers with a gap of 2 are called twin prime numbers. Example 3, 5, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 11, 13, हाँ ये हो गया, 29, 31, 41, 43, उसके बाद 71, 73 भी है शायद, हाँ। दो का गैप होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स में, ठीक। तो उनको कहते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि 3, 5, 7 जो है वो एक ही पेयर है, मतलब एक ही सेट है तीन कंसेक्यूटिव ट्विन प्राइम नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 3, 5, 7 इज द ओनली सेट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विद अ गैप ऑफ 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में जो नंबर्स के बारे में पढ़ने थे वो तो वी आर डन विद दैट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे और 2 के साथ ही 4, 8, 16 इसका 2 के डिविजिबिलिटी रूल के जैसा ही है, इसलिए इस सबको साथ में देखेंगे हम, ठीक। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अ नंबर दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, मतलब उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आएगा तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि अगर किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक, राइट हैंड साइड से मत ले लीजिएगा आप लोग, राइट हैंड साइड से अगर नंबर का लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। ये बहुत ही इजी है, इसको आपको रट्टा मारना होगा अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है। और फिर 3, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 3 का वही है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर हो 69, इसका जो सम ऑफ डिजिट कितना है 9 से 15, 15 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 से भी डिविजिबिलिटी का वही रूल है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, इसलिए आपको इसको भी याद करना होगा। अब हम एक आपको एक्सरसाइज दिए हैं कि चेक कीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से भी है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, फिर 3 आप लोग खुद कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन 21 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 के टेबल में 18 आता है, 27 आता है, 21 नहीं आता है, दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। Now question number 2, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 13, 13, 8, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30, 30 भी 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा नंबर, लेकिन 30 भी 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 6, 9, 15, 6, 21, 21 और 7, 28, 28, 4, 32, 32, 7, 4, 11, 6, 17, 9, 26, 26, 6, 32, हाँ 32 is neither divisible by 3 nor 9। ये दो क्वेश्चन, ये दो आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का तो बहुत ही इजी है कि नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। और 25 का है कि कोई भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि किसी नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट है वो या तो 25 होना चाहिए या 50 होना चाहिए या 75 होना चाहिए या फिर 00 होना चाहिए, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का भी देख लिए, 5 का भी देख लिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे हैं, 11 का नहीं देखे हैं, 13 का नहीं देखे हैं। और एक 7, 11, 13 का जो प्रोडक्ट है वो भी 1001 होता है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। और रिसेंटली यूपीएससी सीसेट
ईयर एग्जामिनेशन में भी इसके बेस्ट एक क्वेश्चन आया था, जहां भी आपको 1001 दिखे उसको सीधे समझना है 7, 11, 13 का वो प्रोडक्ट है। तो 7, 11, 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा हमको। एंड ये भी बताइएगा कि आपको जो पीपीटीज हैं वो चाहिए भी या नहीं। अगर आपको चाहिए तो फिर हम उसको शेयर कर देंगे कहीं पे भी, टेलीग्राम चैनल बना के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।